नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली गांव में लगातार जो अमृतसर टू जामनगर नेशनल हाईवे द्वारा अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर 3 किसानों का पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर जो प्रदर्शन करने का सिलसिला है वो पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। दरअसल किसान यहाँ पर अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ मांगों पर जो सहमति बनती हुई नज़र आ रही है, मगर कुछ जो मुख्य मांगे हैं वो अभी तक प्रशासन उनके ऊपर सहमति नहीं बना पाया है। ऐसे में आज दूसरे दिन भी किसान जो पानी जलघर की टंकी के ऊपर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व जो किसान नेता राकेश भगोड़िया कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो मांग है, जो इस अधिकृत की गई भूमि में जो फसलें नष्ट हुई है उनकी करीब 70,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा राशि दी जाए। इसके अलावा रस्तों का खाल का प्रबंध किया जाए और पैमाइश सही तरीके से की जाए। साथ ही किसानों की ये मांग भी है कि जब तक किसान अपनी फसल वहाँ से ना उठा ले, चाहे वो बागवानी का काम हो या फिर उसके अंदर कोई ढानी आ रही है, मकान आ रहा है, तमाम जो बातें हैं वो भी किसानों की तरफ से कही जा रही है कि जब तक उनका हल नहीं निकल जाता तो उनका कुछ वक्त कुछ समय किसानों को दिया जाए। यानी अगर NHIA की तरफ से वहाँ पर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू करना है तो उसमें थोड़ा सा विलंब किया जाए, तब तक किसान अपनी फसल भी उठा ले, बागवानी से भी वो निपट ले और इसके अलावा अगर उसने ढाणी वहाँ से पलायन करना है तो वो भी अपने सही तरीके पर जगह पर पहुँच सके। तमाम जो बड़ी मांगे हैं जो प्रशासन के समक्ष रखी गई है और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। आज पूरा दिन डबवाली SDM राजेश पूनिया की तरफ से DSP की तरफ से किसानों को समझाने की कोशिश की गई, मगर सहमति नहीं बन पाई है। मगर खबर ये भी है कि प्रशासन की ओर से किसानों को वार्ता के लिए बुलाया गया है, लेकिन किसानों ने अपनी शर्तें सामने प्रशासन के रखी है। अगर उन शर्तों के ऊपर काम शुरू होता है, बात बनती है, तो किसान अपना धरना समाप्त करेंगे। और अब कई बड़े किसान संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है और आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रवि आज़ाद की तरफ से भी प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों की बात नहीं सुनी जाती तो फिर ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। क्या कुछ फैसला आज हुआ है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो NH वाले इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और बताओ, किसी भी खाल को नहीं छेड़ा गया। अगर कोई मशीन टपते हुए हुई है तो NH वाले हैं, उनको बोलो वो बिल्कुल ठीक करेंगे। इसका पूरी तरह पालन किया गया। किसी भी मकान को, किसी भी कमरे को, किसी ढाणी को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। किसी जो आपने मेरे से कहा था भाई बाग नहीं छेड़ने, कोई बाग नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं छेड़ा बाग। मैं फोटो मंगा देता हूँ, आप मेरे साथ चलो। अगर किसी बाग को कोई नुकसान है हमें बताओगे। कोई बाग नहीं छेड़ा जब तक वैल्यूएशन नहीं होगा। जब तक वैल्यूएशन नहीं होगा उनको कहा गया भाई अपनी फसल ले लो, ठीक है, और पौधे मत उखाड़ो, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन करके महकमा पैसे देगा आपको। किसी बाग को नहीं छेड़ा गया। अगर कोई इंसिडेंटली कोई अगर एक आध पौधा हो सकता है भाई NH से या जमींदार से किसी से टूटा है, वो अलग बात। किसी भी बाग को आप चलो मेरे को एक दिखा दो कि भाई कोई बाग टूटा है तो मैं NH को उसी टाइम वो करेंगे, क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ। मैं मौके पे हर जगह गया हूँ। अब सुबह सुबह जाके मेरे पास भी थी भाई कोई बाग नहीं। आप में से बता दो भाई सारे गाँव के कोई बाग टूटा है, आप ही बताओ भाई कोई बाग छेड़ा है। हाँ जी, मैं नक्शा दिखाया कि साड़ी फसल पिछे बनती है जगह तो किसी ने खराब ना करे। जो नक्शा जो सैटेलाइट से जो रास्ता इनका था इन्होंने वही कब्जा लिया। कब? जोगेवाड़ा में। हाँ, जोगेवाड़ा में एक जगह खुद मान रहे थोड़ा सा हुआ है, उसकी मेरी जिम्मेवारी है। सारी जगह हुआ जी जोगेवाड़े से नक्शा दिखाया जी सारा नक्शा। आप मेरे को आप मेरे को ये दो कि भाई ये इनके एरिया से बाहर गई है और हमने अगर वहाँ कोई फसल बो रखी है उसके बीज का खाद का जो भी उसका बढ़ता है NH से दिलाएंगे। भाई ऐसा है, अभी फसल कट चुकी है। हाँ, 10 कर्म का जो भी मुआवजा है वो एक भी कच्चा खाल नहीं रहा है। अब सुन लो मेरी भाई, एक बार
2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी पूछोगे, खाल कोई नहीं छेड़ा गया। अगर कोई मशीन टपते हुए खराब हुआ है उसको ठीक कर देंगे। वैसे तो सुनो, वैसे तो वो ज़मीन NH की है, ठीक है, NH की ज़मीन है जो इन्होंने कब्जा लिया है। लेकिन कोई खाल अगर मशीन टपते हुए खराब हो तो उसको ठीक करवाएंगे। और कोई हुआ नहीं है, अगर फिर भी मशीन तोड़ा नहीं गया, मशीन टपी है ऊपर से, अगर कुछ हुआ है तो ये NH वाले हैं। नहीं सर, वो नहीं कह रहे पक्के खाल तो सही रख रहे सी, कहता सी इन्होंने भी नहीं तोड़ना। पक्के आज लगातार दूसरे दिन डवाड़ी गांव के जलघर की टंकी पर 2 अन्य किसान साथियों के साथ हम डटे हुए हैं। आज दोपहर तक प्रशासन के साथ, सरकार के साथ किसानों का किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ। लेकिन दोपहर बाद प्रशासन के साथ बातचीत हुई। उपखंड अधिकारी DSP कुलदीप जी बेनीवाल वो यहाँ पर आए, अन्य प्रशासनिक अधिकारी आए। उन्होंने हमसे हमारा जो मांग पत्र था वो मांगा, वार्ता का हमें निमंत्रण दिया। हमने 10 सूत्रीय मांग पत्र जो किसानों की जायज़ मांगे हैं, जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो मांग पत्र हमने प्रशासन को सौंप दिया। अभी प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया है, साथी वार्ता में जा रहे हैं। प्रशासन ने ये कहा है कि 2 मांगे, एक तो किसानों की जो मुआवजे की लंबे समय से जो मांग है उस मांग पर, और एक रोड के दोनों साइड जो लिंक रोड का हम लगातार बात कर रहे हैं, जो हमारा संघर्ष जारी है। इस पर सरकार के साथ बात करके सरकार से समय लेने का प्रशासन कह रहा है। वह अन्य मांगों पर प्रशासन कह रहा है आप आइए चर्चा करते हैं। अभी वार्ता में साथी जा रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के साथी रवि से बातचीत हुई। जो इस सरकार ने लगातार यहाँ किसानों पर जो दमन किया, जो शोषण किया है, सारे घटनाक्रम से मैंने साथी को अवगत करवा दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान था, आज वो साथी भी व्यस्त थे। अभी वो शाम को संयुक्त किसान मोर्चा में बैठक में भी बात रखेंगे। सारे साथी मजबूती से यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी इन जायज़ मांगों को नहीं मानती। आर पार का हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम तीनों साथी टंकी के ऊपर डटे रहेंगे, बाकी अन्य साथी नीचे पड़ाव लगा के बैठे रहेंगे। खट्टर सरकार को, NHI को हमारी स्पष्ट रूप से ये चेतावनी है कि इनके पास गुंडागर्दी करने के लिए 2 दिन है, क्योंकि प्री प्लानिंग इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कार्रवाई की है। हमारे जो साथी हैं वो सारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली बॉर्डरों पर गए हुए हैं, लेकिन 2 दिनों के अंदर वो साथी वापस लौट जाएंगे। वापस वो सारे साथी ट्रालियां लेकर के यहीं आएंगे। तमाम जो हमारे जत्थेबंदियों के, हमारे संघर्ष के साथी है, लगातार दमन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।